हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के डेली डिवोशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गत्सेमनी की। गत्सेमनी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले वो उस जगह पर प्रार्थना करने गया था। अदन वाटिका में जो आदम ने खोया था, यीशु मसीह उस गत्सेमनी बाग में हमें वापस लौटाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और क्रूस पर जाने से पहले वो पिता से रो रो कर ये प्रार्थना कर रहा था कि पिता, अब मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो क्रूस जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है वो काम करने के लिए पिता मुझे तेरी और तेरी पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है। तो अगर जब हम मरकुस का अध्याय का 14 32 33 वचन और 34 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर वे गत्सेमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत से अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ रहो, यहाँ ठहरो और जागते रहो। तो यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। पतरस, याकूब और यूहन्ना को कह रहा है कि आप इधर रुको, और थोड़ी दूर के अंतर पर जाकर वो व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा। तो ये जो गत्सेमनी बाग है, वहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। एक था खुद के लिए, क्योंकि अब उसको जिस काम के लिए उस दुनिया में आया था वो इच्छा परमेश्वर की पूरी करनी थी। जो क्रूस उसको उठाकर चलना था, जो सारे जगत के सारे पाप अपने ऊपर लेकर परमेश्वर के पिता की इच्छा पूरी करनी थी। और सबसे उसमें ख़तरनाक बात ये थी कि थोड़ी देर के लिए पिता से उसको अलग होना था, और वो फिर आत्मा में व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा था। तो खुद के लिए वो प्रार्थना कर रहा था पिता से। पिता के लिए पिता के लिए भी एक मुश्किल बात थी कि थोड़ी देर के लिए अपने पुत्र से उसको अलग होना था, लेकिन एट द सेम टाइम उसको पिता की इच्छा पूरी करनी थी। इसलिए वो कहता है कि हो सकता है तो ये प्याला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी कर। और जगत के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि पिता ने यीशु मसीह को ये कहकर भेजा था कि ये जगत से मैं प्यार करता हूँ। पिता ने इस जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि किसी का नाश ना हो और सब जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं अनंत जीवन पाए। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें गत्सेमनी बाग में हो रही थी, जिसके लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और बहुत व्याकुल हो रहा था। लिखा है कि वो इतना उदास था और इतना व्याकुल था कि उन्हें उसका पसीना खून बनकर टपक रहा था। आज हमारे लिए भी गत्सेमनी है। ध्यान रखना, वो यीशु मसीह पिता का पुत्र था, स्वर्गीय पिता का पुत्र था। हम भी स्वर्गीय पिता के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बन गए हैं। तो हमारे लिए भी गत्सेमनी है, हमारे लिए भी ज़िंदगी ईजी नहीं है। तो खुद के लिए गत्सेमनी इसलिए है क्योंकि हमें क्रूस उठाकर चलना है। यीशु मसीह कहता है, अगर मेरे पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाकर चलो। तो खुद के लिए हमें मरना है, खुद की इच्छाओं के लिए, खुद के प्लान्स, पर्पस, जो कुछ भी हमारा है उसके लिए हमें मरना है, और परमेश्वर के लिए ज़िंदा होकर जीना है। पिता के लिए, क्योंकि जैसे यीशु मसीह को इस दुनिया में पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भेजा था, हमें भी इस दुनिया में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भेजा है। तो हर दिन हमें पिता की इच्छा को पूछना है और उसके अनुसार चलना है, क्योंकि वचन क्लियरली कहता है, हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। तो पिता के लिए हमें गत्सेमनी से जाना है, और जगत के लिए भी हमें गत्सेमनी से जाना है। अगर यीशु मसीह नहीं मरता तो आज हमारे पापों की क्षमा नहीं होती, और मानव जाति आदम से लेकर आगे भी, आज तक और आगे भी नरक में चली जाती। लेकिन यीशु मसीह मरा और हमारे जैसे पापियों का उद्धार हो गया। वैसे ही जिन लोगों का आज उद्धार हुआ है, हमें भी जगत और पिता के बीच में खड़े रहकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर का वचन को प्रचार करना है, परमेश्वर
परमेश्वर के पास जगत के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं प्रभु, उनको उनके पास तेरी पवित्र आत्मा भेज, उनके पास तेरा पवित्र वचन भेज और इनका भी उद्धार कर। और अगर हम नहीं मरेंगे अपने लिए, तो फिर जगत के लिए कौन ज़िंदा होगा। और अभी जगत के लिए कोई भी नहीं है जो मध्यस्थ की प्रार्थना करे पिता और जगत के लिए। तो हमें चुना गया है। नाश होने वाली जगत को आज हमारी ज़रूरत है। ध्यान रखना, अगर हम अपना क्रूस उठाकर सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे तो जगत को फिर यीशु मसीह के बारे में कौन बताएगा। और आज मुझे ऐसे लगता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए तो हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया गया है, ताकि ये मंदिर लेकर हम चले और पिता और पुत्र के बारे में सुसमाचार सुने और नाश होने वाली जगत को पिता के पास लौटा कर आए। तो कितने लोग आज ऐसे हैं जगत समनी से गुजरने के लिए तैयार है। अगर जाओगे तो स्वर्ग में बहुत बड़े मुकुट और बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। यीशु के नाम से आमीन।